जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है गरुड़ जी के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि काकभूषण जी गरुड़ जी को भक्ति की, ज्ञान की महिमा बताते हैं, उनका भेद बताते हैं, उनके बारे में विस्तार से गरुड़ जी को बताते हैं। और फिर जो है गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से आगे प्रश्न करते हैं, तो वो 7 प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी से, जिसका वो उत्तर देते हैं। तो आइए हम उनके प्रश्नों को देखते हैं। और उत्तर कांड पे हमारी चर्चा चल रही है। इस कांड में मुख्य रूप से हमको ज्ञान की ही बातें श्रवण करने को मिल रही है, अध्यात्म की बातें, दार्शनिक बातें हमको इस कांड में श्रवण करने के लिए मिल रही है। आप सभी लोग श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ श्रवण करते रहिए। इस दर्शन का, इस ज्ञान का, इस आध्यात्मिक चर्चा का आनंद लेते रहिए। तो गरुड़ जी कहते हैं, पुनि सब प्रेम बोलेउ खगराऊ, ज्यों कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहु बखानी। इस तरह से कहते हैं, हे कृपालो, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर, गरुड़ जी कहते हैं, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ये 7 प्रश्नों के उत्तर मुझसे कहिए, 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए, मेरा पहला प्रश्न यह है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है। हे नाथ, मुझे यह भी बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है। यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। फिर आगे मेरा चौथा प्रश्न है, संत और असंत का भेद आप जानते हैं, तो वो भी मुझको बताइए। संत और असंत के भेद का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है। जो श्रुतियों में, वेदों में प्रसिद्ध है, उस महान पुण्य को भी बताइए। और सबसे महान भयंकर कौन सा पाप है, ये भी मुझे बताइए। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। फिर काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति आपसे संक्षेप में कहता हूँ। काकभुसुंडी जी कहते हैं, मैं संक्षेप में तुमको बतलाता हूँ। नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। हे गरुड़ जी, कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, सबसे सर्वोत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इसी मनुष्य शरीर के सहारे हम जो है या तो स्वर्ग में जा सकते हैं या नरक में जा सकते हैं, या हम चाहें तो उस परम पद को पा सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कल्याणकारी है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। और जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। तीसरे प्रश्न का भी उत्तर गरुड़ जी को मिल जाता है कि संतों के मिलने के समान, अर्थात संत से मिलना, सत्संग करना, इनसे बड़ा सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का धर्म है, यह संतों का स्वभाव है। मन, वचन और कर्म से परोपकार करना। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे या संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, अर्थात दूसरों का हित करने के लिए अपना भी
नुकसान कर लेते हैं। संत लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब स्वयं कष्ट सह लेते हैं लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं होने देते हैं। किंतु दुष्ट लोग तो सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, दूसरों को बांधने वाले होते हैं। उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं, लेकिन वे बांधकर ही छोड़ते हैं, दूसरों को विपत्ति में अवश्य डालते हैं, अवश्य बांधते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, दूसरों की नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को की निंदा करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। ये जो है दुष्टों का लक्षण है, और संत का लक्षण है स्वयं स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाना। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ये जो है दुष्टों का हाल होता है, दुष्टों का ये स्वभाव होता है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। चंद्रमा और सूर्य का उदय होना संपूर्ण संसार के लिए सुखदायक है, तो संतों का संग हो जाना सदा ही हितकर है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है, तो सबसे परम धर्म जो है अहिंसा है। अहिंसा, क्षमा करें अगर मैंने हिंसा शब्द इस्तेमाल कर दिया हो, तो वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। किसी जीव की हत्या न करना, मन वचन कर्म से किसी जीव की हत्या न करना, वो अहिंसा है। और वेदों में, श्रुतियों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। दूसरों की निंदा करना यही सबसे बड़ा पाप है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह 1000 जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस तरह से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। काकभुसुंडी जी इस बात से नहीं कतराते कि मैंने भी कौवे का योनि पाया है, कौवे का शरीर पाया है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में अपने गुरु की निंदा किया था। अपने जो मेरे गुरु ब्राह्मण थे उनकी मैंने निंदा की थी, इसी कारण से मैंने भी ये काक का शरीर पाया है। तो हे गरुड़ जी, मैं तो साक्षात उदाहरण हूँ कि जो ब्राह्मणों की निंदा करता है वे कौवे की योनि पाता है। इस तरह से काकभुसुंडी जी स्पष्ट कहते हैं, वे कतराते नहीं हैं। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नाम के नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया होता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिसका सब लोग दुख पाया करते हैं। मानस रोग को सुनिए। सब रोगों की जड़ अज्ञान है, सब रोगों की जड़ तो अज्ञान है। इस तरह से बताते हैं आगे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कि सब रोगों की जड़ तो ये अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। प्रीति कर लें, मिल जाए तो दुखदायक रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले ये विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल हैं, उनके नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। यही सब तो मानस का रोग है। हमारे भीतर मानस, हमारे मन का रोग है। जो गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी जो जो बातें बता रहे हैं वही सब तो मानस रोग है। उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगन, कंठमाला, घेंघा रोग आदि ये हर्ष विषाद। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार दुख देने वाला डमरू रोग है, गांठ का रोग है। और दंभ कपट मद मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छा तिजारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं। मैं कहाँ तक कहूँ,
हे गरुड़ जी, मैं कहाँ तक आपको बताऊं, मानस के अनेकों रोग हैं, मन के अनेकों रोग हैं। मनुष्य इन्हीं मानस रोगों में फंसा रहता है, उलझा रहता है और उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत सा रोग है। एक ही रोग का अगर मनुष्य को एक ही रोग भी हो जाए, एक भी रोग हो जाए तो वो मर जाते हैं, तो ये तो असंख्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को भला कैसे पा सकता है। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। अनेक औषधियां हैं, नियम, तप, ज्ञान, लेकिन फिर भी इन औषधियों से उन रोगों का नाश नहीं होता। उन रोगों का नाश तो हमको जो है उस परमात्मा की भक्ति करने से ही होगा, सत्संग करने से ही होगा। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान कोई बिरले ही इनको जान पाता है कि उनको मानस रोग हो चुका है। ऐसा गरुड़ जी को बताते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस तरह से गरुड़ जी को बताते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि भी इनके वश में हो जाते हैं, फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यदि श्री राम जी की कृपा से संयोग बन जाए तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो है बता रहे हैं गरुड़ जी को। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो ये रोग नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी ये रोग नहीं जाते। इस तरह से गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कागभुसुंडी जी। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीवन का मर्म समझाते हैं, ज्ञान की बातें बतलाते हैं। अनेक प्रकार के अनेक तरह से उदाहरण के माध्यम से कागभुसुंडी जी गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है। इस तरह से हमने संक्षेप में उन प्रश्नों को लिया और समझने का प्रयास किया। गरुड़ जी के जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया और कागभुसुंडी जी उनका उत्तर देते हैं। अत्यंत ही उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, रोचक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोग रामचरितमानस का आनंद लेते रहें, ज्ञान का लाभ उठाते रहें, सब लोगों के समक्ष इस चैनल को पहुंचाएं ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। और इस तरह से दर्शकों, आप सभी लोग श्रवण करते रहिए। कथा कहने में, व्याख्यान करने में कुछ त्रुटि हो जाती हो, वाणी के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कुछ भी माध्यम से त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी लोग अपना स्नेह श्रद्धा बना करके रखिए, ऐसी हम आशा करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारा उत्तरकांड लगभग समापन की ओर है और हमारा रामचरितमानस पूर्णता की ओर है। कुछ व्याख्यान और लगेंगे, फिर हमारा रामचरितमानस पूर्ण हो जाएगा। हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला तो अनंत है, हम क्या उनका गुणगान कर पाएंगे। उन्हीं की कृपा से हम उन्हीं के कुछ अंश जो है हम सभी लोग श्रवण कर पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले दिन फिर से चर्चा का कार्यक्रम उपस्थित होंगे, लेकर के चर्चा का कार्यक्रम। कथा को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।